हेलो बच्चों, ज्ञान ट्यूटोरियल में आपका स्वागत है। आज आप मैथ की क्लास लेने जा रहे हैं। इससे पहले जो मैथ में पढ़ाया है वो डिफरेंशिएशन का टॉपिक पढ़ाए हैं। डिफरेंशिएशन का टॉपिक सारे क्लियर हो गए हैं, आपके चैनल पे पढ़े हुए हैं, आप देख लीजिएगा, लाइन सारे टॉपिक किए गए हैं। आज डिफरेंशिएशन के साथ लगा हुआ जो टॉपिक होता है वो इंटीग्रेशन होता है, यानी जस्ट उसके अपोजिट करने वाला। हमने इससे पहले भी बताया था कि डिफरेंशिएशन किसे कहते हैं। डिफरेंशिएशन कहते हैं किसी भी चीज़ को, किसी भी फंक्शन को, उसको एक्सपेंड करना, उसको फैला देना, फैला देना, और उन्हीं को समेटना जो काम जो करता है, जो समेटा जाता है, उसको हम लोग कहते हैं इंटीग्रेशन। इस टॉपिक पे आज हम लोग इंटीग्रेशन के बारे में पढ़ेंगे। इंटीग्रल में अगर कहा जाए, इंटीग्रल जो होते हैं वो दो टाइप से देखे जाएंगे। पहले एक होता है इनडेफिनिट इंटीग्रल, एक होता है डेफिनिट इंटीग्रल। इनडेफिनिट इंटीग्रल किसे कहते हैं? इनडेफिनिट इंटीग्रल उसे कहते हैं जिसकी कोई लिमिट नहीं है, विदाउट लिमिट है, उसको इंटीग्रेशन को सॉल्व किया जाएगा, पूरा निकाला जाएगा, लास्ट में उसमें सी लिख देते हैं। सी यानी कि लगभग, लगभग इसका इतना आंसर है। डेफिनेट इंटीग्रल उसे कहते हैं जिसमें हमें लिमिट दी जाएगी, लोअर लिमिट से अपर लिमिट, उसको रख के निकालेंगे, वो हमारा डेफिनेट इंटीग्रल में चला जाएगा। अब इनडेफिनेट इंटीग्रल जो टॉपिक अभी शुरू करेंगे उसमें कई पार्ट आगे आगे बांटते हुए चलेंगे, कई एक्सरसाइज बनी हुई है, यानी बारी बारी इसको करेंगे। पहले हम लोग पढ़ेंगे, आपका सिंपल वाला ही पढ़ा जाएगा, उसके बाद सब्स्टिट्यूशन मेथड पढ़ेंगे, फिर बाय पार्ट भी पढ़ेंगे, आगे से तक कई टॉपिक लगे हुए हैं उनको पढ़ा जाएगा। जब वो कंप्लीट हो जाएगा फिर हम लोग लिमिट वाले पार्ट को करेंगे। ठीक है, चलिए देखिए, सेम उसका जस्ट अपोजिट है। कुछ अभी फॉर्मूला लिखते हैं, उसके बाद इसके एक्सरसाइज को शुरू करते हैं। जैसे कि क्या टॉपिक है, क्या डी है? इनडेफिनिट इंटीग्रल। इंटीग्रल या हिंदी में अनिश्चित, अनिश्चित समाकलन। ठीक, इसको पढ़ना है। तो पहले शुरुआत से कुछ फॉर्मूले हैं कि उनको देख लीजिए। इंटीग्रेशन का साइन होता है ये, यानी इसको ऐसे बनाएंगे, ये इंटीग्रेशन का साइन है, और इसमें x की पावर n dx, x की पावर n dx होता है, उसका फॉर्मूला होता है x की पावर n प्लस वन अपॉन में n प्लस वन। अच्छा, ये कौन सा है? इनडेफिनिट है, यानी कि अनिश्चित है, इसलिए प्लस का सी लगाएंगे। ठीक, पहला फॉर्मूला। सेकेंड, इस पे एक एग्जांपल भी आपको बता देते हैं। एग्जांपल जैसे ले लीजिए, यहाँ पे दे दिया x की पावर 4 dx, तो हमें कुछ नहीं करना है, लिखना है x की पावर 4 प्लस 1 अपॉन में 4 प्लस 1 प्लस सी, या लास्ट में सी लिखिएगा, सबसे लास्ट में x की पावर 5 बाई 5 प्लस का सी। ये इसका आंसर हो जाता है। ठीक, तो अब सेकंड फॉर्मूला देखिए। जैसे सेकंड फॉर्मूले में आपका 1 बाई एक्स डी एक्स, 1 बाई एक्स का इंटीग्रेशन होता है log x, x बेस में e प्लस e। अच्छा, वहां पढ़ा भी था हमने, डिफरेंशिएशन log x का 1 बाई एक्स से होता था, यानी इसका डिफरेंशिएट किया जाए तो 1 बाई एक्स आता था, तो इसका इंटीग्रेशन करेंगे तो ये log x प्लस c हो जाएगा। थर्ड नंबर पे आ जाए, थर्ड नंबर पे e की पावर x dx का होता है e की पावर x प्लस c। ठीक, फोर्थ नंबर पे a की पावर x dx, तो ये होगा a की पावर x अपॉन में log a बेस a प्लस c। वहां डिफरेंशिएशन में इनटू में होता था, यहाँ अपॉन में हो जाता है। सेम वही कंडीशन है, e की पावर x का डिवाइड करोगे तो e की पावर x ही आएगा, a की पावर x का डिवाइड करोगे तो जो आएगा वो अपॉन में लिख दें यहाँ पे। इसी तरह आगे, पहले फॉर्मूला नोट कर लिया, फिर एक्सरसाइज बताते हैं कैसे होगी इसकी। e की पावर x हो गया, a की पावर x हो गया, 1 बाई x हो गया, साइन x, साइन x का इंटीग्रेशन जो होगा आपका वो क्या होगा भाई? साइन x cos x का डिवाइड क्या था? माइनस का साइन x, cos x का डिफरेंशिएशन माइनस का साइन x, तो साइन x का डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा? माइनस का cos x, यानी इसका डिफरेंशिएट करो तो देखो क्या बन जाता है, साइन x बन जाएगा। सिक्स नंबर, cos x
का डी इंटीग्रेशन जो होगा वो होगा साइन एक्स। 7 नंबर आपका अच्छा, अब क्या है, tan x का डिफरेंशिएशन यहाँ पे भी नहीं होगा। अभी हम उसको tan x का जो इंटीग्रेशन करेंगे वो सब्स्टिट्यूशन मेथड में बताएंगे कैसे इसका होता है। फॉर्मूला उसका भी बनता है log cos x log sin x के फॉर्म sec x के फॉर्म में होते हैं, माइनस का log cos x होता है और log sec x होता है, लेकिन वो हम सब्स्टिट्यूशन मेथड में कैसे आता है वो दिखाएंगे। यहाँ पे क्या है, हमें tan x का नहीं मालूम है, लेकिन हम लोग जानते थे कि tan x का जो डिवाइड x होता था वो sec स्क्वायर x होता था, यानी tan x का जब डिफरेंशिएट करते थे तो sec स्क्वायर x आता था। तो उल्टा लिखा जाए sec स्क्वायर x का इंटीग्रेशन क्या होना चाहिए, tan x होना चाहिए। ठीक, इसका डिफरेंशिएट करो तो आ जाएगा 8 नंबर। इसी तरह आपका cosec x का cosec स्क्वायर x का माइनस का cot x। फिर 9 नंबर sec x tan x का डिवाइड x sec x का होता था sec x tan x, तो इसका हो जाएगा sec x प्लस का c। 10th नंबर आपका cosec x माइनस cot x का cosec x cot x का इंटीग्रेशन जो होगा वो माइनस का cot x प्लस c। ये आप कैसे फॉर्म में हो गए, इनवर्स वाले भी फॉर्म में है। ठीक है, फिर से देख लिए x की पावर n का इंटीग्रेशन जो होता है वो x की पावर n प्लस 1 जो पावर होती है उसमें आप एक ऐड कर देंगे और वही आप डिवाइड में भी लिख देंगे n प्लस 1 प्लस c। जैसे x की पावर 4 दिया गया है तो x की पावर 4 प्लस 1 अपॉन में 4 प्लस 1, उसको सॉल्व करके निकाल देंगे। 1 बाई x का इंटीग्रेशन जो होता है वो log x प्लस c होता है। e की पावर x का जो इंटीग्रेशन होगा वो e की पावर x होगा प्लस c तो लिखा ही जाएगा क्योंकि ये हमारा इंडिफरेंट चल रहा है। e की पावर x dx है तो e की पावर x अपॉन log a बेस में e प्लस c हो गया। sin x का होता है माइनस का cos x प्लस c, cos x का होता है sin x प्लस c, sec स्क्वायर x का इंटीग्रेशन होता है tan x प्लस c, cosec स्क्वायर x का होता है माइनस का cot x, sec x cosec tan x का होता है sec x और cosec x cot x का होता है माइनस का। ठीक, इस टाइप से हमने इसके लिख डाले। अब इनवर्स वाले अगर है उनके भी फॉर्मूले लिख दें, क्या होंगे। इनवर्स में जैसे कि हम लोगों ने साइन इनवर्स x का फॉर्मूला पढ़ा था अंडर रूट में 1 माइनस एक्स स्क्वायर, तो अंडर रूट में 1 माइनस एक्स स्क्वायर dx जो होता है वो हो जाएगा साइन इनवर्स x प्लस c। कॉस इनवर्स x प्लस c भी हो सकता है, ये तब होगा जब इसके आगे माइनस लगेगा क्योंकि फॉर्मूले भी यही है। अगर हम माइनस साइन को यूज करके कर लेंगे तो ये कॉस इनवर्स x प्लस c हो जाएगा। इसी तरह अगर आपने यहाँ पे 1 प्लस एक्स स्क्वायर का इंटीग्रेशन देखा तो होता है tan इनवर्स x प्लस c, लेकिन अगर माइनस में ले लिया 1 प्लस एक्स स्क्वायर को dx के साथ तो ये आपका हो जाएगा cot इनवर्स x प्लस c। ठीक है बेटा, आगे x अंडर रूट में अगर एक्स स्क्वायर माइनस 1 dx है तो ये आपका हो जाएगा sec इनवर्स x प्लस c। और अगर यही x अंडर रूट में एक्स स्क्वायर माइनस 1 dx है तो ये माइनस अगर होगा तब ये होगा cosec इनवर्स x प्लस c। ये आपके फॉर्मूले जो कि आपके इनवर्स वाले होते हैं। तो आगे जैसे इसके ए कुछ होते हैं ए स्क्वायर माइनस स्क्वायर वो जैसे आएगा आगे सब्स्टिट्यूशन मेथड में उसको तब बताया जाएगा। फिलहाल अभी जो हमारी शुरुआत की जो एक्सरसाइज है उसमें इतने से फॉर्मूले में काम चल जाएगा अभी। तो शुरू किया जाए। ठीक, चलिए शुरुआत से सवाल लगाते हैं आपका। पहले मान लीजिए हमें दे दिया जाए यहाँ पे x की पावर 7 dx का इंटीग्रेशन के लिए, तो क्वेश्चन दिया तो हमने तुरंत i पहले लिखा है x की पावर 7 dx सॉल्यूशन में, और इंटीग्रेशन क्या होगा इसका x की पावर 7 प्लस 1 अपॉन में 7 प्लस 1 प्लस c, क्योंकि अभी आपको फॉर्मूला लिखा था x की पावर n dx जो था
वो x की पावर n+1 अपॉन में n+1 + c होता है। तो जहां पावर है उसमें 1 ऐड करके लिख दिया, तो ये क्या हो गया, x की पावर 8 अपॉन 8 + c। ठीक है, अगला देखिए, जैसे दे दिया जाए x की पावर 3/2 dx, तो क्या करेंगे भाई, करेंगे, तो फॉर्मूला लिखा है x की पावर 3/2, ये क्वेश्चन दिया, सॉल्यूशन I = x की पावर 3/2 dx, इंटीग्रेशन किया इसका तो क्या गया, x की पावर 3/2 + 1 अपॉन में 3/2 + 1 प्लस का c। इंटीग्रेशन का साइन हटाने के बाद ही चाहो तो तुम c लगा लो। कभी कभी ऐसा होता है, कोई जरूरी नहीं है यहाँ पे लगाएं, बड़ी सी इक्वेशन दे दे तो हर बार थोड़ी ना c लिखेंगे, लास्ट में सबसे लास्ट लाइन में c लिख दो। इसी का बस इतना है कि हमारे ये आंसर जो है लगभग इसके बराबर है। तो ये x की पावर क्या हो गया, x की पावर 5/2 अपॉन में 5/2 प्लस का c, ये इसका आंसर हो गया। फिर अगला, मान लीजिए दिया जाए 3x की पावर -4 dx, 3x की पावर -4 dx दे दिया, तो इसमें 3 जो है वो आपका कॉमन है। पहले सॉल्यूशंस I = 3x की पावर -4 dx, 3 को हम बाहर कर देते हैं, अंदर क्या बचा, x की पावर -4 dx। अब x की पावर -4 dx का क्या हो जाएगा, 3x की पावर -4 + 1 अपॉन में -4 + 1 प्लस का c, यानी सॉल्व किया गया तो 3x की पावर -3 और नीचे -3 + c, c 3 कट गया, माइनस में इसकी पावर -3 + c, ये इसका आंसर आ गया। ठीक है, ये लास्ट नहीं आ रहा है तो इसको ऊपर ले लेते हैं, तो इसका हो जाएगा x की पावर -3 प्लस माइनस में x की पावर -3 + c, ये हमारा इसका आंसर आ गया। इस टाइप से हम इसका इंटीग्रेशन को अलजेब्रिक फॉर्म वाले जो क्वेश्चन होते हैं उनको लगाते हैं। तो अब कुछ ट्रिग्नोमेट्रिक देखें, फिर मिला जुला के सब देखते चलेंगे। ट्रिग्नोमेट्रिक में जैसे कि क्वेश्चन दे दिया sin 3 sin x dx, I = लिखा, 3 आगे किया, sin x dx, sin x का इंटीग्रेशन क्या होता है बेटा, माइनस का cos x, तो माइनस का cos x + c, यानी -3 cos x + c, ये इसका आंसर हो गया। दे दिया यहाँ पे इंटीग्रेशन में 4 sec² x dx, तो 4 को बाहर किया, sec² x का इंटीग्रेशन करेंगे तो ये 4 हुआ, ये 10x + c, sec² का इंटीग्रेशन लिखा है, क्या होता है 10x + c। इस टाइप से आपके अगर ट्रिग्नोमेट्रिकल है तो उनका हो जाता है। 1 dx जो होता है वो क्या होता है, इक्वेशन में दे दिया, मैं खाली क्वेश्चन दे दिया कि ऐसे आता है क्वेश्चन, प्रूव दैट 1 dx = x की पावर x + c, ये मैं प्रूफ करना है। तो क्या करेंगे, तो सॉल्यूशन में पहले 1 dx लिखो, 1 dx का क्या होता है, x की पावर 0 dx लिख सकते हैं, किसी की भी पावर अगर 0 है तो वो 1 कहलाता है। तो यहाँ 1 dx है, यहाँ x के फंक्शन में था, तो 1 dx का x की पावर 0 dx, तो यहाँ पे
x की पावर 0 प्लस 1 अपॉन में 0 प्लस 1 यानी x प्लस सी। ठीक। अच्छा एक चीज ये भी है, वो भी सुनिए, जो इंटीग्रेशन के अंदर अगर dx है तो dx फंक्शन जो x है, x लिखा गया है, तो x फंक्शन वाले ही सबका ये इंटीग्रेशन करेगा। x के अलावा अगर कोई है, कोई और दे दिया जा रहा है, a दे दे रहा है, b दे दे रहा है, तो सब कांस्टेंट वैल्यू चले जाएंगे। हमें अगर x के फंक्शन में, जैसे यहाँ पे लिखा हो ax स्क्वायर, तो हमें a से कोई लेना देना है, सिर्फ x का इंटीग्रेशन करेगा। अगर लिखा हो यहाँ पे 3y dx, तो y से हमें कोई लेना देना नहीं है, हमारा 3 dx करेंगे। ठीक है, यानी कोई भी चीज जो जिसका फैमिली का होगा, इसका x है तो x का ही इंटीग्रेशन करेगा। अगर यहाँ dy लिखा है तो यहाँ सिर्फ y का ही करेगा, नहीं तब y की पावर n का y की पावर n प्लस 1 अपॉन में n प्लस 1 प्लस c होगा, और किसी और चीज का हुआ तो नहीं होगा। जिसके यहाँ पे अगर dy लिखा है तो y का ही वर्ड, जितने y के फंक्शन होंगे उनको करेगा। अगर x लिखा है तो सारे x वालों को करेगा, z लिखा है तो z वालों को करेगा। यानी जिसके साथ इंटीग्रेट करने को कहा गया है वो सिर्फ उन्हीं फंक्शन को करेगा, बाकी इसके साथ अगर प्रोडक्ट में लिखे भी हुए हैं, इनटू में लिखे भी हुए हैं, वो कॉमन में चले जाएंगे। ठीक है, चलिए आगे क्या है। मान लिया क्वेश्चन दे दिया है, अंडर रूट में 1 प्लस cos 2x बाई 2 dx, 1 प्लस cos 2x बाई 2 dx। ऐसे तो डिफरेंशिएशन में इसके हमने पहले से फॉर्मूले बताए हैं क्या होते हैं, फिर से देख लिए। cos 2x जो होता है वो 2 cos स्क्वायर x माइनस 1 होता है, ये ध्यान रखना। cos 2x का फॉर्मूला क्या होता है, हाई स्कूल 9th में पढ़े हो, 2 cos स्क्वायर x माइनस 1। इससे अगर तुम cos यहाँ पे cos 2x बनाना चाहो, यानी cos स्क्वायर x लिखोगे तो कहोगे ये 1 प्लस cos 2x बाई 2 भी हो सकता है। भाई ये 1 इधर आया, वो नीचे आया, यानी cos स्क्वायर x यहाँ पे ये लिखा जा सकता है, तो इसको यहाँ पे ये लिखा जा सकता है, वो तो अपनी बात है। इसी तरह अगर cos 2x का दूसरा फॉर्मूला होता है 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर x, तो साइन स्क्वायर x की लैंग्वेज में अगर इसका फॉर्मूला देखना चाहें तो ये हो सकता है 1 माइनस cos 2x बाई 2 भी लिख सकते हैं। ये डायरेक्ट करने के लिए बता रहे हैं, नहीं तो तुम यहाँ वैल्यू रख के भी निकाल सकते हो, जैसे कि हम कर रहे हैं यहाँ पे सॉल्यूशन i इक्वल्स टू अंडर रूट में 1 प्लस cos 2x बाई 2। अब यहाँ पे cos 2x की यहाँ पे वैल्यू रखा जाए, तुमने cos 2x का जो फॉर्मूला देखा प्लस वाला देखो, cos वाला फॉर्मूला लगा 1 प्लस 2 cos स्क्वायर x माइनस 1 अपॉन में 2, 1 से 1 चला गया, dx अंडर रूट में बचा 2 cos स्क्वायर x अपॉन 2 कैंसिल हो गया, क्या बचा रह गया अंडर रूट में cos स्क्वायर x dx, यानी cos x dx हो गया जी। और cos x का इंटीग्रेशन क्या होता है, माइनस का साइन x प्लस c, माइनस का साइन x प्लस c, ये इस टाइप से निकल गया। ठीक है, देखिए और देख लीजिए। मिटा दें, ठीक, पॉज करके देख लीजिएगा। हाँ, अब मान लो क्वेश्चन दे दिया i इक्वल्स टू अंडर रूट में 1 माइनस cos 2x बाई 2, 1 माइनस अंडर रूट में 1 माइनस cos 2x बाई 2, ये क्वेश्चन दे दिया है। तो हमें साफ साफ दिख रहा है जब 1 माइनस cos 2x होगा तो तुम साइन वाला फॉर्म लगाना जिससे 1 कैंसिल हो जाए और साइन बाहर आ जाए, इसीलिए इसको बना के लिख दीजिए। इसकी जगह हम चाहें तो साइन स्क्वायर x रख सकते हैं। चलिए इसको भी इसी टाइप से करके देख लीजिए। तो अंडर रूट में 1 माइनस ब्रैकेट में 1 माइनस 2 साइन
स्क्वायर एक्स बाई 2 dx हो गया। अंडर रूट में 1 माइनस 1 प्लस 2 साइन स्क्वायर एक्स और नीचे 2 dx हो गया। 1 से 1 चला गया, अंडर रूट के अंदर 2 साइन स्क्वायर एक्स अपॉन में 2 dx हो गया। अंडर रूट में साइन स्क्वायर एक्स dx आया, यानी साइन स्क्वायर एक्स का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा आपका, साइन स्क्वायर का इंटीग्रेशन यानी आई इक्वल्स टू, इसका इंटीग्रेशन आ गया आपका साइन एक्स dx हुआ पहले, और साइन एक्स का माइनस का कॉस एक्स प्लस सी, ये आंसर होगा। अब अगर जो है कुछ क्वेश्चन ऐसे दे दे, इसको मिटा दें, मान लिए अंडर रूट नहीं लगा, क्वेश्चन दे दिया 1 माइनस कॉस 2x अपॉन में 1 प्लस कॉस 2x dx, ठीक, 1 माइनस कॉस 2x अपॉन में 1 प्लस कॉस 2x। तो क्या करें, तो सबसे पहले इसमें जो ऊपर वाले फॉर्मूले बन रहे हैं जैसे लिख दिया है तो वो कर देना। आई इक्वल्स टू है पहले 1 माइनस लगा के यहाँ पे ब्रैकेट में 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर एक्स, नीचे 1 प्लस 2 कॉस स्क्वायर एक्स माइनस 1 dx। ये तो माइनस 1 कैंसिल हो गया, ऊपर वाला ब्रैकेट खोल देना, 1 माइनस 1 प्लस 2 साइन स्क्वायर एक्स अपॉन में 2 कॉस स्क्वायर एक्स dx। चलिए ये भी चला गया, 1 ये भी चला गया। अब क्या बचा, 2 साइन स्क्वायर एक्स अपॉन में 2 कॉस स्क्वायर एक्स dx बचा। ये 2 से 2 भी चले गए, डिवाइड हो गए। अब क्या बचा, अब बचा आपका आई इक्वल्स टू tan स्क्वायर एक्स dx। अब यहाँ पे हम लोग पढ़ाएंगे भाई tan स्क्वायर का कोई इंटीग्रेशन होता ही नहीं, पढ़ा था भाई, tan स्क्वायर एक्स का कोई फॉर्मूला नहीं है जो इंटीग्रेशन करे। तो अब क्या करें, इन्हें ट्रिग्नोमेट्री के कोई फॉर्मूले से बनना होगा, पढ़ा है भाई आप फॉर्मूला 9th में 10th में, sec स्क्वायर एक्स माइनस tan स्क्वायर एक्स इक्वल्स टू 1 होता है, यानी sec स्क्वायर एक्स जो होगा वो 1 प्लस tan स्क्वायर एक्स हो सकता है, और tan स्क्वायर एक्स जो होगा वो sec स्क्वायर एक्स माइनस 1 हो सकता है, ठीक। ये चेंज करते हैं, तो इसको चेंज कर दिया जाए, यहां पे sec स्क्वायर एक्स माइनस 1 dx लिखते हैं, क्योंकि sec स्क्वायर एक्स का जो इंटीग्रेशन पढ़ लिया, sec स्क्वायर एक्स dx हो गया, माइनस का 1 dx हो गया। वैल्यू क्या आ गई, sec स्क्वायर एक्स का इंटीग्रेशन होता है tan x, और 1 dx का होता है सिर्फ x। 1 dx x होगा, 1 dy y होगा, 1 dz z होगा, यानी जिसके साथ 1 के साथ होगा, प्रूविंग अभी की गई थी, सेम वैसे हो जाएगा x प्लस, ठीक। ये आपके इंटीग्रेशन के करने के तरीके हैं ट्रिग्नोमेट्री। और कुछ सवाल किए जाएं, हाँ, क्वेश्चन इसे दे दिया जाएगा log x x dx। क्वेश्चन ऐसे बना दिए जाते हैं, दे दिया जाता है थोड़ा कंफ्यूज करने के लिए, अरे सर यहाँ पे तो log का फॉर्मूला ही नहीं पढ़ा गया, log का इंटीग्रेशन का कोई फॉर्मूला ही नहीं है, तो log x बेस ये थोड़ी ना दिया गया है, या log x बेस ये थोड़ी ना दिया गया है, जो हम यहाँ पे टेंशन लिया था वो दिया होता तो बाय पार्ट रूल में चला गया होता, जो आगे पढ़ेंगे, लेकिन यहाँ पे x बेस x दिया गया है। तो याद लॉग में अगर बेस
और फंक्शन की वैल्यू सेम होती है तो वो 1 होता है। यानी अगर log x बेस x है तो 1, log y बेस y है तो 1, log z बेस z है तो 1। यानी कोई चीज अगर दोनों ये सेम हो जाती है, कोई भी सेम है, यहाँ पे 100 बेस 100 भी हो गया तब भी 1, 10 बेस 10 हुआ तब भी 1, यानी कोई चीज भी अगर सेम हो जा रही है तो हमारी वैल्यू जो होती है, इसकी वैल्यू जो आती है वो क्या आती है 1 होती है। तो हम इसको लिख सकते हैं यहाँ पे कि इसको 1 dx, अब तो बचा ही नहीं कुछ, 1 dx का तो x होता है प्लस c हो गया, ठीक है। इसी तरह अगर मान लो दे दिया जाए हमें यहाँ पे इंटीग्रेशन में e की पावर log x बेस e और dx, ये दे दिया, यानी यहाँ पे ऐसे दिया था, अब e की पावर में log e बेस x दे दिया, x बेस e दे दिया, तो यहाँ पे क्या करेंगे, ये और ये चीज अगर सेम हो जाती है, ये सेम रहेगी तो इसको हटा के सीधे हम यहाँ पे x dx लिखेंगे, ये हमारा क्या हो जाएगा, इसमें बचेगा x आगे आएगा, ये बात बचेगा, ठीक है। तो ये x dx हो जाएगा, यानी आया क्या x स्क्वायर, यानी x की पावर 1 प्लस 1 अपॉन 1 प्लस 1 प्लस c, यानी x स्क्वायर बाय 2 प्लस c, इसका आंसर हो गया, ठीक। और एक करके दिखाते हैं आपको, अगर मान लीजिए यहाँ पे 3 की पावर 2 log x बेस 3 dx, ये दे दिया, तो सबसे पहले इस 2 को पावर में ले आओ, क्योंकि ये log का रूल होता है कि log m की पावर n, log m की पावर n जो होती है वो n log m, ठीक, ये रूल होता है। तो यहां पे अगर देखा जाए क्या हो जाएगा, इसको 2 को हम चाहे तो ऊपर ले जा सकते हैं, तो लिख सकते हैं यहां पे 3 log x बेस 3 की पावर x स्क्वायर, यानी 2 ऊपर आ गया तो ऐसे लिखा गया। तो अभी तो ये भी पढ़ा हमने, ये दोनों अगर सेम हो गए तो ये हट जाएंगे, बचा क्या रहेगा x स्क्वायर dx और x स्क्वायर का x की पावर 2 प्लस 1 c, यानी x की पावर 3 बाई 3 प्लस c आंसर, ठीक। सिंपल सा फंडा है कि कैसे किया जाएगा। अब इसके ऊपर कुछ क्वेश्चन करें, सेम बेस वाले हुए तो 1 हो जाएंगे, कोई भी चीज हुई, तो क्वेश्चन दिया इसे में 2 की पावर log 2 बेस x dx, समझ में तो आ गया भाई, यहां भी 2 है, ये भी 2 है, ये हट गया, क्या हो जाएगा सिर्फ x dx, और x dx का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, x की पावर 1 प्लस 1 प्लस c, यानी x स्क्वायर बाय 2 प्लस c, आंसर हो गया। अब और थोड़ा अलग से करें, जैसे दे दे e की पावर log x बेस 3, बेस में e है यहाँ पे, माइनस में e की पावर log x बेस 2 अपॉन में e की पावर log x बेस 4 माइनस e की पावर log x बेस 3, ये क्वेश्चन दिया है। अब यहां पे 4 भी है और ये 3 है, 2 है और ये भी 3 है, तो करना क्या है, ये e सेम है, इसको तुरंत लिख देना है, x की पावर ये 3 होगा, सॉल्यूशन होने के बाद जैसे सॉल्यूशन शुरू करेंगे यहाँ पे, और माइनस में ये बेस भी सेम है, ये x स्क्वायर हो गया, नीचे भी सेम है, ये x की पावर 4 हो गया, ये भी सेम है, तो यहाँ पे हमने x की पावर 3 लिख दिया। कॉमन ऊपर से क्या आया, ऊपर से x स्क्वायर आया, क्या बचा x माइनस 1, नीचे से क्या कॉमन आया
x की पावर 3 आया, क्या बचा x माइनस वन, यानी ये x माइनस वन से x माइनस वन कैंसिल हो गया, ये पावर में क्या है दो में से घट जाएगी, यानी 1 में हम कह सकते हैं x की पावर 3 माइनस 2 dx। ये नीचे रिलेटेड है, अगर बड़ी मान लो यहाँ पे डिफरेंस एक से ज्यादा का होता तो ऊपर ले जाते, तुम ऊपर ले जाओ तो दोबारा नीचे लाना पड़ेगा, क्योंकि इंटीग्रेशन में पढ़ा है 1/x dx जो होता है वो log x प्लस c होता है, तो उसी को बनना है। जब x बने खाली नीचे तो इस फॉर्म में बैठेगा, ये 1/x dx हो गया, जिसको हम लोग कहेंगे log x बेस e प्लस c। ठीक, नोट कर लीजिए। नोट कर लीजिए इसको। हाँ नोट कर लिए, चलिए एक क्वेश्चन और देखा जैसे कि जैसे क्वेश्चन दे दिया i इक्वल्स टू e की पावर 6 log x बेस e माइनस e की पावर 5 log x बेस e अपॉन में e की पावर 4 log x बेस e माइनस में e की पावर 3 log x बेस e। अब इसका डिफरेंशिएट करना है, वैसे ही करेंगे। क्या आएगा, पहले आप 6 को ऊपर ले जाना, e की पावर log x बेस e में पावर 6 हो गया ये, माइनस e की पावर log x बेस e में पावर 5 हो गया, अपॉन e की पावर log x बेस e में पावर ये 4 हो गया, ये ऊपर चला गया, जो log m की पावर m का फॉर्मूला तो वो लग रहा है, माइनस e की पावर log x बेस e की पावर 3 हो गया। अब तो सेम हो गए, क्या बचा x की पावर 6 बचा है, माइनस x की पावर 5 बचा है, अपॉन x की पावर 4 माइनस x की पावर 3 dx। कॉमन ले लिया ऊपर से भी, तो i इक्वल टू x की पावर 5 ऊपर से कॉमन आ रहा है, तो क्या बचा अंदर x माइनस 1 dx, x माइनस 1, और नीचे से क्या कॉमन आ रहा है, नीचे से x की पावर 3 कॉमन है, 3 छोटा है 4 से, तो x की पावर 3, तब भी x माइनस 1 dx, ये कैंसिल हो गया, ऊपर आया x की पावर 5 माइनस 3 dx, यानी x की पावर 2 dx, यानी x की पावर 2 प्लस 1 अपॉन में 2 प्लस 1 प्लस c, यानी x की पावर 3/3 प्लस c। सिंपल सा आंसर। ठीक, ये आपके आंसर हो गए। चलिए मिटा दें, बाकी अपने बुक में देखिएगा ऐसे सवाल मिलेंगे आपको, उनको आप करिएगा, कोशिश कीजिएगा। अभी तो बहुत क्वेश्चन करवाने हैं, बहुत टॉपिक है, इसलिए शुरू ही हुआ आज। चलिए क्वेश्चन टोटल मिला के लिखें। जैसे दिया जाए 3x अंडर रूट एक्स प्लस में 4 की पावर x प्लस 5 dx। अब इसका इंटीग्रेशन करना है, तो इसका इंटीग्रेशन कैसे किया जाएगा, पहले i इक्वल टू दिया गया सॉल्यूशंस i इक्वल टू 3, इसकी पावर को ऐड कर दो, तो s की पावर 1 है, 1/2 है, तो ये 3/2 हो जाएगा,
प्लस 4 की पावर x प्लस 5 dx। अलग अलग इंटीग्रेशन लिखो। 3 x की पावर 3/2 dx प्लस 4 की पावर x dx प्लस 5 dx। इसमें से 3 बाहर हो गया, x की पावर 3/2 dx हो गया, यहाँ 4 की पावर x dx है, अभी इकट्ठे लगा देंगे फॉर्मूला, इससे 5 बाहर करके 1 dx। अब देखो x की पावर 3/2 को क्या हो गया, x की पावर 3/2 प्लस 1 अपॉन में 3/2 प्लस 1, इसका हो गया। 4 की पावर x क्या है, तो a की पावर x का जो फॉर्मूला आपने पढ़ा है, बस एक यहाँ पे 4 लिखा हुआ है। a की पावर x dx का फॉर्मूला था a की पावर x अपॉन में log a बेस b, ये तो पढ़ा है। तो बस a के जहाँ कुछ और लिखा है, यहाँ पे 4 लिखा हो, 2 लिखा हो, तो बस जहाँ a है वहां पे चीज चेंज कर देना। तो यानी अगर यहाँ 4 लिखा है तो क्या लिखा जाएगा, 4 की पावर x हो जाएगा अपॉन में log 4 बेस b हो गया, प्लस 5 1 dx का x प्लस c हो गया। अब एलसीएम ले लो, ये 5/2 हो जा रहा है, 2 पर आ गया, यानी 6/5 x की पावर 6/5 प्लस 4 की पावर x अपॉन log 4 बेस e प्लस 5x प्लस c आंसर। ठीक, ये इसके आंसर है। नेक्स्ट, कोई भी क्वेश्चन कैसे भी दे दिया इसमें, उसको आप अलग अलग करके एक साथ में दिया तो किया जा सकता है। हमें दे दिया गया क्वेश्चन में I इक्वल्स टू इंटीग्रेशन x की पावर 3 प्लस 4 अपॉन x की पावर 2 माइनस e की पावर x प्लस cos x प्लस 2 की पावर x ब्रैकेट बंद करके dx बना लीजिए अपने। अब इसमें अलग अलग करके इंटीग्रेशन कर लो। जैसे सॉल्यूशन किया जाएगा तो क्या हो जाएगा, i इक्वल्स टू बारी बारी कर दें, x की पावर 3 dx हुआ प्लस 4 अपॉन x स्क्वायर dx हुआ माइनस e की पावर x dx हुआ प्लस cos x dx हुआ प्लस 2 की पावर x dx हुआ। ये लिखने के बाद जिसका जो फॉर्मूला बन रहा था वो हो गया। अब इसको हम डायरेक्ट लिख देते हैं, समझ में तो आ गया, ये जोड़ा जाता है तो x की पावर 4/4 हो गया, ये प्लस ये 4 आगे करके x की पावर -2 dx लिख सकते हैं, ये e की पावर x हो गया, ये प्लस का sin x हो गया, और ये 2 की पावर x अपॉन में log 2 बेस e हो गया। अब इसकी लास्ट में लिख देंगे। अब इसको सॉल्व कर लेना, x की पावर 4/4 प्लस 4 x की पावर -2 प्लस 1 अपॉन में -2 प्लस 1 माइनस में e की पावर x प्लस में sin x प्लस में 2 की पावर x अपॉन में log 2 बेस e। इसको सॉल्व किया, x की पावर 4/4 2 में से 1 गया तो माइनस हो जाएगा, ये 4/x बचेगा माइनस में e की पावर x प्लस में sin x प्लस में 2 की पावर x अपॉन में log 2 बेस e प्लस c। ठीक, ये हो गया। समझ में बात? इस टाइप से इसका इंटीग्रेशन सबसे लास्ट टाइम में चाहो तो लिख देना, बाद में करते रहेंगे इसको। चलिए इसको मिटा दें। ठीक, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। दे दिया गया है यहाँ पे √x
ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी डी एक्स। चलिए ट्राई कीजिए इसको, सोचिए क्या करा जाएगा इसमें। और सोचना क्या, सब सिंपल से वैसे ही है भी। अंडर रूट एक्स का इसमें मल्टीप्लाई करेंगे, फिर इसमें मल्टीप्लाई करेंगे, इसमें मल्टीप्लाई करेंगे, पहले ब्रैकेट खोल लेंगे, अलग अलग इसका इंटीग्रेशन करेंगे, इसका अलग इंटीग्रेशन, इसका अलग, इसका अलग, और लास्ट में फिर कोएफिशिएंट दे दिया। अब यहाँ स्मॉल सी लिखा हुआ है, कंफ्यूज होने के लिए हम कांस्टेंट के लिए हम सी यूज कर रहे हैं, तो तुम चाहो कोई और कांस्टेंट यूज कर सकते हो। ए बी का पहले भी यूज किया जाता है, या सी डैश लिख देना, लास्ट में अलग से लिख देना है। जैसे आई स्क्वायर टू हमने लिखा अंडर रूट एक्स ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी डी एक्स, मल्टीप्लाई के अंदर तो ए एक्स स्क्वायर रूट एक्स, बी एक्स रूट एक्स, सी रूट एक्स डी एक्स। ए एक्स की पावर 2 और 1/2 को सॉल्व करेंगे तो 5/2 आ जाएगा, भाई एक्स की पावर 2 है प्लस का 1/2 है, सब दोगे तो 5/2 dx अलग कर दें, बी एक्स की पावर 3/2 dx, सी एक्स की पावर 1/2 dx। अब a बाहर गया, x की पावर 5/2 का इंटीग्रेशन करेंगे, b बाहर गया, x की पावर 3/2 का करेंगे, c बाहर गया, x की पावर 1/2 dx। 5/2 का करेंगे तो x की पावर 5/2 प्लस 1 अपॉन में 5/2 प्लस 1 हो जाएगा, b x की पावर 3/2 प्लस 1 3/2 प्लस 1 हो जाएगा, c x की पावर 1/2 प्लस 1 अपॉन में 1/2 प्लस 1 हो गया। अब प्लस में चाहो तो c डैश हमने यहाँ लिख दिया कांस्टेंट के लिए, नहीं तो a लिख देना, वो दिया कोएफिशिएंट। ठीक, ये आपका इंटीग्रेशन हो गया। इसके हम लेके निकाल देना इस टाइप से होता है बाइनोमियल अलजेब्रिक के हुए ये। अगर मान लिए मल्टीपल में 2-3 दिया जाए तो क्या करेंगे, हालांकि आगे अभी हम लोग पढ़ेंगे इसमें कि कैसे सब्स्टिट्यूशन मेथड में या बाय पार्ट में कैसे किया जाता है अगर 2-4 मल्टीपल में दे दिए जाए, लेकिन यहाँ पे सिंपल अगर एक ही फॉर्म में दिया जाएगा तो कैसे दिया जाएगा। I is equals to 2 minus 3x 3 plus 2x 1 plus 2x dx, ये इनटू में दिए गए। अब इनको कैसे किया जाए, प्रोडक्ट में दिए जाए। हमने ऐसे इनटू में है, पहले सबको आपस में मल्टीप्लाई कर लो, एक इक्वेशन बन जाएगी, पूरा फंक्शन बन जाएगा। जब वो पूरा फंक्शन बन जाएगा तो इंटीग्रेशन करने में आसान हो जाएगा। कैसे, इन तीनों का मल्टीप्लाई किया जाए तो क्या है, यहां से मान लो हमने 2 minus 3x रहने दिया, इनका पहले आपस में मल्टीप्लाई किया तो ये 3 plus 2x प्लस 6x plus 2x स्क्वायर dx हो गया। 2 minus 3x यहाँ पे 3 प्लस 8x प्लस 2x स्क्वायर dx कर दिया। ठीक है, 2x यानी 4x स्क्वायर हो गया, गड़बड़ हो गई। यहां से पहले किया इसमें 3 प्लस 2x का किया तो 6x प्लस 4x स्क्वायर। चलिए ठीक, ये आ गया। अब इसके इसमें मल्टीप्लाई करें तो ये हो गया 6 प्लस 16x प्लस 8x स्क्वायर, पहले 2 से सब में किया, बीच में माइनस 9x स्क्वायर, 9x हो गया माइनस का, माइनस 24x स्क्वायर, 3x का मल्टीप्लाई इसमें किया गया 8x से 24x स्क्वायर, फिर इसमें किया माइनस का 12x की पावर 3 dx। ठीक, थोड़ा सही ढंग से लिखते हैं इसको। क्या मिला, 6 मिला, 6 ही रहेगा। 16x में से 9x चला गया, 7x बचा,
8x² 24 में से चला गया तो माइनस का 16x² बचा, माइनस का 12x³ है। अब आपके सामने इंटीग्रेशन इजी हो गया। 6dx अलग, 7 आगे लेके x dx अलग, 16 आगे लेके x² dx अलग हो गया, माइनस का 12x³ dx अलग हो गया। 6x plus 7x² by 2, 16x³ by 3 minus 12x4 by 4 plus c, ये कट गया 3 बार में, जो है आंसर लिख दिया। ठीक, इस टाइप से मल्टीप्लाई में करा जाते हैं दो तीन, तो उनको आपस में मल्टीप्लाई करके निकाला जाएगा, समझे। चलिए एक और देख लीजिए, फिर आप अपनी पहली एक्सरसाइज जो भी है आपकी ये इनडेफिनिट इंटीग्रल की, जिस बुक में भी हो उस बुक से आप प्रैक्टिस कीजिए, और जो भी क्वेश्चन में पूछना है आप हमसे पूछ सकते हैं। आगे हम इसी तरह से वीडियो बनाते जाएंगे और इनकी आगे की जैसे जैसे एक्सरसाइज हुई उसको कंप्लीट किया जाएगा। चलिए x upon m upon x plus x upon m plus x की पावर m प्लस m की पावर x प्लस mx, और ये इंटीग्रेशन। ठीक, यानी इसको करना है तो पहले लिखेंगे m अपॉन x dx, x अपॉन m dx, x की पावर m dx, m की पावर x dx प्लस mx dx। ठीक, यहां पे m आपका कांस्टेंट है, ऊपर कॉमन हो गया क्योंकि x का फंक्शन में तो नहीं, 1/x dx हो गया। यहां से नीचे अपॉन में है तो 1/m बाहर कर देंगे, ये x dx हो गया। यहां पावर में है तो डायरेक्ट फॉर्मूला लगेगा x की पावर m dx का। यहां m की पावर x है तो यहां m की पावर x dx का फॉर्मूला लगेगा। यहां से m बाहर किया कांस्टेंट वैल्यू में से, x dx हो जाएगा। अब किया जाए m 1/x का इंटीग्रेशन क्या होता है, log x बेस प्लस 1/m, इसका क्या हो जाएगा x²/2, 1/x का तो log x हो गया, x की पावर 1 + 1 अपॉन 1 + 1 प्लस x की पावर m + 1 अपॉन में m + 1, जो फॉर्मूला होता है जैसे इसमें लगाया वैसे इसमें लगाया। m की पावर x क्या है, तो अभी a की पावर x का जो फॉर्मूला पढ़ा है, a की पावर x इसका होता है a की पावर x अपॉन log a प्लस c। इसी तरह a की जगह पे m लिखा हुआ है तो लिखा जाएगा m की पावर x अपॉन log m बेस e प्लस c, और लास्ट में क्या बचा हमारे पास, ये तो m वाला होगा, ये m x की पावर 1 + 1 यानी x²/2 प्लस c। ठीक, ये आपके क्वेश्चन हो गए। इस टाइप से आप अपनी पहले एक्सरसाइज का रिवीजन कीजिए, यानी एक्सरसाइज को लगाइए, और अगर कोई दिक्कत हो तो आप पूछिए। इसी टाइप के जो आपकी पहली दूसरी एक्सरसाइज हर बुक में मिल जाएगी, आप इसको कीजिए, कोशिश कीजिए, और कोई दिक्कत हो आप उसको कमेंट्स कीजिए, हम बताएंगे इसके बारे में, और नेक्स्ट वीडियो इसके आगे की एक्सरसाइज की आप में पढ़ेंगे। ठीक है।